ते दिन गए अकारत ही, संगत भई न संग। प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवंत। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय गुजारा है वो व्यर्थ गया। ना कभी सज्जनों की संगति की और ना ही कोई अच्छा काम किया। प्रेम और भक्ति के बिना इंसान पशु के समान है और भक्ति करने वाला इंसान के हृदय में भगवान का वास होता है। सभी में भगवान के वास्तव को समझना जरूरी है। तीरथ गए से एक फल, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। इस दोहे में संत कबीर कहते हैं कि तीर्थ करने से एक पुण्य मिलता है, लेकिन संतों की संगति से कई पुण्य मिलते हैं और सच्चे गुरु के पा लेने से जीवन में अनेक पुण्य मिल जाते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में पूज्य गुरु जी गोयंका जी ने हमें विपस्सना का जो ज्ञान दिया, जो साधना हमें दी, उससे निरंतर करते रहने से जीवन में कई पुण्य हम हासिल कर लेते हैं। तन को जोगी सब करे, मन को विरला कोय। सहजे सब विधि पाइए, जो मन जोगी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग जो रोज़ाना अपने शरीर को साफ करते हैं लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता, जो इंसान अपने मन को भी साफ करता है वही सच्चा इंसान कहलाने लायक है। जैसे कि हम रोज़ सुबह उठने के बाद हमारी दिनचर्या शुरू करते हैं और रोज़ नहाते हैं, अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन गोयंका गुरु जी ने दिए हुए विपस्सना साधना की निरंतर और रोज साधना करने से धीरे धीरे हमारा मन भी साफ होने लगता है और हम इस समाज में एक सच्चे इंसान के रूप में रहने के लिए प्रेरणारत होते हैं और हम में प्रज्ञा का लाभ होने लगता है। इसलिए निरंतर विपस्सना साधना करना हमारे लिए बहुत लाभदायक होता है। विपस्सना से हमारा मन रोजाना साफ होते रहता है, विचार स्वच्छ होते हैं। प्रेम न बारी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए। राजा प्रजा जो ही रुचे, शीस दे ही ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम कहीं खेतों में नहीं उगता और ना ही प्रेम कहीं बाजार में बिकता है। जिसको प्रेम चाहिए उसे अपना शीश, क्रोध, काम, इच्छा, भय त्यागना होगा। अर्थात हमें मैत्री भावना से हमेशा सबके मंगल कामना करते रहना चाहिए, ताकि लोगों के मन में, पशु पक्षियों के अंतर्मन में हमारे प्रति प्रेम भावना जागे और उन्हें किसी भी प्रकार का भय ना हो जब भी हम उनके सामने जाते हैं। प्रेम जो है हमारे व्यवहार से, हमारे बातचीत से और हम किस तरह हमारे सामने आने वाले लोगों के साथ पेश आते हैं उस पे निर्भर करता है। जिन घर साधु न पूजिए, घर की सेवा नाही। ते घर मरघट जानिए, भूत बसे। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु और सत्य की पूजा नहीं होती
उस घर में पाप बसता है। ऐसा घर तो मरघट के समान है जहाँ दिन में ही भूत प्रेत बसते हैं। साधु और सत्य की पूजा मतलब हमारे आसपास रहने वाले सभी व्यक्तियों में भगवान का अंश है, ऐसा देखते हुए और हमेशा सत्य की राह पे चलते हुए हम जब अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे मन से, हमारे घर से पाप, द्वेष, मत्सर ये सब चीज़ें दूर निकल जाती है और हमारा घर आनंदमयी और हंसी खुशी से भरा हुआ रहता है। जहाँ सत्य और साधु की पूजा नहीं होती, उस घर में भूतों का वास मतलब दुखों का आगमन होना तय होता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देई उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि एक सज्जन पुरुष में सूप यानी जिससे अनाज हम साफ करते हैं उसके जैसा गुण होना चाहिए। जैसे सूप में अनाज के दानों को अलग कर दिया जाता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर केवल अच्छे बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। विपश्यना साधना से हमारा शील बलवान होके हम प्रज्ञा के मार्ग पर चलने लगते हैं और विपश्यना से हमारे मन के सारे खोट निकल जाते हैं।